बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने दो केस डिस्कस किए। केस नंबर 1 ये था कि जब आपके पास डिनोमिनेटर फैक्टर लीनियर था लेकिन उसमें रिपीटिशन नहीं थी, और सेकंड केस ये था कि जब आपके पास डिनोमिनेटर फैक्टर लीनियर था लेकिन उसमें रिपीटिशन थी। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2, ये आपके पास केस नंबर 3 और केस नंबर 4 के ऊपर है। अब आएंगे हम डिनोमिनेटर केस नंबर 3 में। डिनोमिनेटर फैक्टर आपके पास क्वाड्रेटिक होगा लेकिन उसमें रिपीटिशन नहीं होगी। पहले जो केस था वो था लीनियर नॉन रिपीटेड, और इसमें जो है क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। और इसका जो सेकंड केस है वो आपके पास क्या है कि क्वाड्रेटिक होगा लेकिन उसमें रिपीटिशन होगी। जिस तरह एक्सरसाइज 4.2 में सेकंड केस क्या था, क्वाड्रेटिक लीनियर एंड रिपीटेड। तो इस एक्सरसाइज 4.2 में जो फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, और सेकंड केस जो है वो क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। स्टूडेंट, इसका जो प्रोसेस है और जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 किया है, दोनों का प्रोसेस एग्जैक्ट सेम है। सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग को मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि पूरे चैप्टर में जो स्टेप नंबर 1 है ये चेंज होते हैं, बाकी सब का प्रोसेस सेम है। तो आते हैं एक्सरसाइज 4.2 के जो केस नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। केस नंबर 3 के ऊपर क्या है कि व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑन नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, मतलब क्वाड्रेटिक तो होगा लेकिन उसमें रिपीटिशन नहीं होगा। और रिपीटिशन किस तरह नहीं होगा उसकी पहचान भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपको पता चलेगा कि ये रिपीटेड है या रिपीटेड नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1, इस एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए ये देखिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इस होल स्क्वायर की वजह, इस स्क्वायर की वजह से मुझे पता चले, और यहाँ पे रिपीटेड इस वजह से नहीं क्योंकि इसकी देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं, या ये ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे 2 दफ़ा रिपीट हुआ। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने गिवन दैट क्वेश्चन को रिपीट करना है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपको मैंने बताया था वो ये था कि यहाँ पर आपने इसके लिए कांस्टेंट जो है वो कंसिडर करना है। अब यहाँ पर जो चूँकि ये फर्स्ट आपके पास लीनियर फैक्टर हैं, तो लीनियर फैक्टर के लिए ऑलरेडी मैं आपको समझा जो कि लीनियर फैक्टर के लिए आप लोगों ने सिंपल ए बी सी ए लिखने हैं। तो देखिए एक्स है तो इसके लिए हमने ए लिख लिया। अब इस केस में और जो इससे पहले केस है उसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पे हम सिंपल ए बी सी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आएगी क्वाड्रेटिक के बाद तो क्वाड्रेटिक के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स और इसके साथ नेक्स्ट टर्म सी। देखिए ए के बाद लिखोगे बी, बी के साथ एक्स लगाओगे प्लस सी। ये किस चीज़ के लिए आप लिखोगे, ये लिखोगे क्वाड्रेटिक टर्म के लिए। देखिए ये क्वाड्रेटिक, तो इसके लिए आप लिखना है बी एक्स प्लस सी। अब जो नेक्स्ट केस आएगा उसमें थोड़ा सा इसमें चेंज आ रहा है, वो जो नेक्स्ट जो हम केस पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा किस तरह रिपीटिशन में हम लोगों ने किस तरह करना है। तो वही बात कि लीनियर के लिए सिंपल ए, और जब क्वाड्रेटिक आएगी तो उसके लिए आपने इस तरह लिखना है बी एक्स प्लस सी। अच्छा जी, फिर सेकंड जो आपको मैंने स्टेप बताया तो वो क्या था कि आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो देखिए इसका हमने एलसीएम यहाँ पे ले लिया। थर्ड जो स्टेप था वो मैंने क्या बताया कि जो भी एलसीएम आएगा उसी को आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे दोनों साइड पे आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे ये इसके साथ कट जाते हैं या इसके साथ, तो यहाँ पे ऊपर आपके पास 1 रह गए और यहाँ पे आपके पास ये। फिर आपको मैंने बताया था कि आपने जो अननोन टर्म्स है उसको फाइंड करने के लिए बारी बारी जो है ये फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करोगे, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं उसको आपने इक्वल टू 0 पुट नहीं करना। तो यहाँ पे चूँकि ये फर्स्ट लीनियर फैक्टर, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको पुट किया था कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे आपने 0 पुट करना है। तो यहाँ पे जब आप इस x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये देखिए इस तरह आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 1 अपनी जगह पे 0 प्लस 1 से आता है 1, और यहाँ पे ये 0 इस सब के साथ मल्टीप्लाई तो ये 0। ए मल्टीप्लाई बाई 1 से आता है ए, और ए इक्वल टू 1 या ए 1 इक्वल टू ए और ए इक्वल टू 1, तो आपके पास ये फर्स्ट ए की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपने सिर्फ और सिर्फ लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करें, क्वाड्रेटिक फैक्टर को आपने इक्वल टू 0 पुट नहीं करना। क्यों हम नहीं करेंगे, जब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है, आयोटा फॉर्म में, जबकि ये पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास रियल नंबर्स के लिए ना कि इमेजिनरी नंबर्स के लिए
कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0 पुट नहीं करते हैं। तो फिर बी और सी की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करें, जिस तरह हम लोगों ने कल केस नंबर 2 में जो हमने डिस्कस किया था कि ब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड जो करते हैं, तो यही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, नाउ कंसिडर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को दोबारा कंसिडर कर लें। वही बात, यहाँ पे इस a को अंदर मल्टीप्लाई करें, इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो लाइक टर्म है इसको आपने एक साथ लिखें। तो यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर, यहाँ पे है bx स्क्वायर, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया। x स्क्वायर के बाद आता है x, जो कि यहाँ पे सिंपल cx है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। इस x के बाद आता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे a ही है कांस्टेंट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पर रहेगा a प्लस बी। यहाँ पे चूँकि कॉमन है, ये तो ऑलरेडी सिंगल फैक्टर टर्म्स है, तो इसी वजह से हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट, जिस तरह मैंने आप लोगों ने को केस नंबर 2 में समझाया था कि जब आपके पास फैक्टर्स ख़त्म हो जाएं तो आपको ब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने ये वाला प्रोसेस करना है, जिसको हम कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो देखिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी कोफिशिएंट कंपेयर करना। तो ये देखिए, यहाँ पे है x स्क्वायर के साथ a प्लस बी, इस साइड पे x स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कोफिशिएंट a प्लस बी है वो किसकी इक्वल होगा, वो 0 की इक्वल होगा। जब नहीं होगा तो यहाँ पे आपने इक्वल टू 0 होगा, और जब यहाँ पे अगर x स्क्वायर होगा तो उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे x के साथ c, इस साइड पे देखिए x नहीं है, जब x नहीं है तो c किसकी इक्वल होगा, 0 के। और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म है, तो a इक्वल टू, ये देखिए कांस्टेंट है तो a इज इक्वल टू 1, और ये a इज इक्वल टू 1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड भी किया है। अब ये देखिए, आपके पास a की वैल्यू भी आ गया, c की वैल्यू भी, आपको b की वैल्यू चाहिए, तो ये कहाँ से आएगा, अगर हम ये a की वैल्यू उठाए और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए, नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में a की जगह पे 1 पुट कर ले, इस 1 को इस साइड पे शिफ्ट कर, तो देखिए ये -1 हो गया, b की वैल्यू आ गई -1। तो इसका आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, c की भी आ गई और b की वैल्यू भी आएगा। जो लास्ट स्टेप वो क्या है कि इन तमाम वैल्यूज़ को, जो a b c की, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो देखिए, नाउ पुट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जो आपके पास a b c, उसमें आप उसकी जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए, इस a की जगह पे 1, ये देखिए b की जगह पे -1, c की जगह पे 0। नेक्स्ट स्टेप, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये था आप लोग का केस नंबर 3, जिसके ऊपर एक्सरसाइज 4.1 में हमने 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। एग्जैक्ट जो आपके पास इसके इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्वेश्चन चेंज हो रहे, बाकी प्रोसेस सबका सेम है। ये देखिए, यहाँ पे इसके लिए आप a लगाएं, इसके लिए आपके पास bx प्लस सी। अब यहाँ पे इसके लिए अब यहाँ पे इसको हमने, ये देखिए, इसके लिए a, ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए आपके पास bx प्लस सी। यहाँ पे देखिए, इसके लिए आप ax प्लस बी, इसके लिए आपके पास आएगा cx प्लस डी। बाकी प्रोसेस आपने इस तरह सॉल्व करना है। अब जो इसके जो केस नंबर 4 है, जिसमें आपके पास एक क्वाड्रेटिक एंड रिपीट, वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, क्वाड्रेटिक है और देखिए होल स्क्वायर आए, तो ये होल स्क्वायर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रिपीटिशन को शो करते हैं। तो अब आते हैं इसको हम किस तरह करेंगे। दोनों का प्रोसेस जो है वो एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए, केस नंबर 4, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट अ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। जो पहला केस था वो क्या था, नॉन रिपीटेड, और इसमें क्या आएगा, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो अब जब रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो उसको फिर हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 वो ले लिया, ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का एक्सरसाइज 4.2 का। ये देखिए, 5x डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया। गिवन दैट, ये लिख लिया। अब देखिए, ये आपके पास है लीनियर फैक्टर, तो देखिए इस लीनियर के लिए सिंपल है। अब रिपीटिशन के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपके पास जितने टर्म्स होंगे उतने तक आप लोगों ने जाना है। तो ये देखिए, ये पावर 2 तक हैं, तो इसके एक के लिए चूँकि अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो a के बाद आएगा b, तो देखिए bx प्लस सी, ये पावर, इसका देखिए पावर आपके पास आता है 1। अब यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 तक आप जाओगे, नीचे देखिए पावर 2, c के बाद कौन सा टर्म आता है, d, तो देखिए dx प्लस ई। अब नेक्स्ट अब अगर इसके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए पावर 3, ये एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पे फिर आपने लिखने, देखिए e के बाद कौन सा आता है, f x प्लस g डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2
एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे इसके ऊपर पावर आप 3 लगाते हैं। तो ये रिपीटिशन की वजह से आपने इसको इस तरह आपने लेकर जाना है। बाकी इसको सॉल्व करने का जो मेथड है एग्जैक्ट वही मेथड है जो कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोग को ये बाकी क्वेश्चन भी आएंगे। ये आपको मैंने स्टार्ट में भी कहा था, कई बाकी इससे पहले 2 लेक्चर्स थे उसमें भी आपको मैंने कहा था कि पूरे चैप्टर का जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो सब का सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज हो रहे हैं। ये देखिए, ये इसके ऊपर आपने समझना है कि जब आपके पास लीनियर होगा, रिपीटेड नहीं होगा, तो फिर हम किस तरह लेंगे। उसके लिए हम सिंपल ABC लिखते हैं। जब लीनियर होगा, रिपीटिंग होगा, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप फॉर एग्जांपल 3 तक जाएगा तो A के बाद आएगा B, फिर उसके बाद आएगा C, तो C तक आप जाओगे, या फिर D आएगा, D तक आप जाओगे। क्वाड्रेटिक में किस तरह करने वो अभी हम लोगों ने केस नंबर 3 में डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1 में। और जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आपके पास केस नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक एंड रिपीट, जिसको मैंने यहाँ पे इस तरह कर लिया। इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन एग्जैक्ट ही इसी तरह है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन ये चेंज हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आप लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जैक्ट प्रोसेस वही है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो आप लोग को ये खुद भी आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 4। तब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।